संघ तक्ष स्कंध 1 2 3 4 स्वागत प्रणाम 1 2 3 पूजा दंड संघ तक्ष तुझे प्रणाम 1 2 3 नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं
अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वपञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कार्ये स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारे समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरतमम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहताकार्यशक्तिर् विजेत्री जनसंहताकार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। सभी महानुभावों से निवेदन, वो अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सावधान। स्कंध संघ प्रत्युत्पजनम केंद्रतः प्रचल। आज इस समापन कार्यक्रम के प्रकट समारोह कार्यकर्ताओं के द्वारा ध्वज प्रणाम। जो 20 दिनों में सीखा गया है 2 3। उसको अलग अलग विषयों के अनुसार बदल सकते हैं। प्रदक्षिणम संचलति स्तंभ चतुर्विहु वाहिनी सह दक्षिणतः चतुर्विहु। ध्वज की मान वंदना के लिए उद्धृत स्वयंसेवक। जय जय हे भगवा ध्वज हे, जय हे राष्ट्र निशान। वाहिनी तुझ में कोटि कोटि वीरों ने अपना बलिदान। भारत की पुरातन सनातन संस्कृति का प्रतीक, इतिहास की हजारों हजार त्याग, शौर्य, पराक्रम, साहस, बलिदान की ऐतिहासिक पूंजी संजोए एक ध्वज, जिसकी सभी स्वयंसेवकों के द्वारा मान वंदना प्रदक्षिणा कर स्वयंसेवक अपने मनों के भावों को दर्शाते हुए संघ में भगवा ध्वज साक्षात गुरु रूप में विराजमान है। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने इस भगवा ध्वज को ही संघ में गुरु के रूप में स्थापित किया। इसी भगवा ध्वज की सन्निधि में स्वयंसेवकों ने 20 दिनों में जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो सीखा है, जो समझा है, जो जाना है, उसी का प्रकटीकरण। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और ही। ऐसा भाव समाहित किए हुए स्वयंसेवक संगच्छध्वं संपदध्वं सर्वो मनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते।
कदमों से कदम मिलाते हुए, मन से मन मिलाते हुए इस परम पवित्र भगवा ध्वज को प्रदक्षिणा करते हुए अपने हृदय के उद्गार को, अपने मनों के भावों को प्रदर्शित करते हुए गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही सब संभव होता है और संघ में तो साक्षात भगवत ध्वज ही गुरु है। इन्हीं को गुरु रूप में स्वीकार किया गया है। मान वंदना करते हैं स्वयं सेवक, प्रदक्षिणा करते हैं। संघ की शाखा निरंतर शक्ति की आराधना है, राष्ट्र की नवचेतना है, जागरण की साधना है। विश्व में फहराएंगे हम देव संस्कृति की पताका। हजारों हजार साल के त्याग, शौर्य, बलिदान का प्रतीक है। इसकी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदक्षिणा की गई। अलग अलग विषयों के प्रदर्शन, दंड, युद्ध, पद विन्यास, दंड युद्ध, खेल, आसन, व्यायाम योग, दंड योग, अलग अलग विषय। इनके प्रदर्शन के लिए स्वयं सेवक दंड प्रदर्शन करो, स्तब्ध शांत करो। दंड जिसे सामान्य भाषा में लाठी कहते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नाली जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट शत्रु कहु मारे, दुश्मन दावा वीर होए, तिनहु को झारे। भारत की पुरातन युद्ध की एक कला। दंड के अलग अलग प्रयोग स्वागत को ललकारने का भाव। अलग अलग दिशाओं में दंड का संचालन, शरीर को साधते हुए, दंड को चलाते हुए। संघ में दंड संघ के प्रारंभ काल से ही इसके अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं। शत्रु को परास्त करने का एक सटीक माध्यम है। कहते हैं जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का, सिर झुकाता है उसे जो कर सके उपमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति की भी कर में प्रबल हो, सफलता का मंत्र है, करना इसी की साधना है। इसी भाव के लिए ये स्वयं सेवक दंड के माध्यम से आगे बढ़कर प्रहार लगाना शारीरिक स्फूर्ति का एक विशेष माध्यम है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का एक विशेष प्रकार है। संघ के स्वयंसेवक प्रतिदिन करते हैं। संघ की शाखाओं में प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला
ये अलग अलग प्रयोग क्रमशः दो भेद सिद्ध भेद विभाग है क्रमशः एक दो कालदंड गंगा हो नमाना गंगा हरे सिद्ध केवल बुद्धि विचारा स्वागत प्रकार दो विभाग एक इसके अलग अलग उपयोग हैं दो भुज दंड दंड के माध्यम वाम उल्टा से कार्यकर्ताओं ने जो 20 दिन में सीखा उसको दर्शन करने का प्रयत्न किया संस्कार पद विन्यास पैरों का सही ढंग से रखने की स्थिति या क्रिया सावधान अच्छा पद विन्यास सिद्ध पैर पैतरेबाजी स्वस्थ पैरों के माध्यम से पैतरेबाजी एक बार हम करो संघ में किसी भी क्रिया को सीखना है दंड चलाना एक बार है हम करो कोई भी क्रिया सीखनी है उसके लिए सबसे विशेष प्रयोग स्वस्थ प्राथमिक प्रयोग गणपति एक बार हम करो पैरों के माध्यम से सभी दिशाओं में पैरों का संचालन करते हुए स्वस्थ गणपति तत्व क्रमशः एक अगर पैर नियंत्रित हैं तो मन नियंत्रित है इसी भाव को प्रदर्शित करते हैं स्वयंसेवक क्रमशः दो फौलादी पंजे फैलाए नाम बना है जिसने साहस और शासन से नाता जोड़ा है क्रमशः जो पग युग के रफ्तार घोड़ा है वह जंग नहीं रुकेगा नहीं थकेगा ऐसा भाव प्रदर्शित करते हुए स्वयंसेवक क्रमशः चार अलग अलग दिशाओं में स्वस्थ साधन विन्यास संघ का एक प्रमुख विषय है संघ की शाखाओं में सामान्य रूप से सिखाया जाने वाला विषय है। क्रमशः एक क्रमशः दो क्रमशः तीन क्रमशः चार चपलता का माध्यम है स्वस्थ साधन परसर सम्मुख प्रयोग सम्मुख परसर प्रयोग क्रमशः प्रयोग करो आगे बढ़ते हुए विमुख प्रतिशत प्रयोग प्रयोग करो किसी भी दिशा से प्रतिद्वंदी आए उसको परास्त करने की सटीक पद्धति साधन परसर सूर्य प्रयोग क्रमशः एक सीने के सामने आगे बढ़ते हुए अलग अलग दिशाओं में अलग क्रमशः अलग प्रकार के दो प्रयोग क्रमशः तीन क्रमशः चार परसर अर्धरथ परसर परसर अर्धरथ प्रयोग क्रमशः एक अनन्यास क्रमशः दो स्वस्थ साधन अर्धरथ परिरथ प्रयोग क्रमशः एक क्रमशः दो पूरे शरीर को स्वस्थ घुमाकर साधन पूर्णरथ परिरथ प्रयोग क्रमशः एक पीठ के पीछे दुश्मन अगर उधर है तो उसको उधर भी परास्त करने का सामर्थ्य प्रत्येक दिशा में पैरों की पैतरेबाजी के माध्यम से क्रमशः तीन क्रमशः चार गण छह पद न्यास का यह सुंदर राम वृद्ध प्राप्त नियुक्त बिना किसी अस्त्र शस्त्र के युद्ध करने की विशेष पद्धति भारत की मंत्र बहुत स्थिति मंत्र गुरु संप्रेरणा संकल्प
स्वराचार संज्ञा क्रिया नियुद्ध सिद्ध प्रयोग सिद्ध मुष्टि प्रहार पक्रम प्रयोग गुरु। मुष्टि के माध्यम से शत्रु को परास्त करने की चपलता, स्फूर्ति, तेजगी, स्वस्थ सदन छेप पक्रम प्रयोग गुरु। उठका एक महाकवि हनी रुधिर बमन धरनी मन। स्वस्थ सदन मुष्टि प्रहार चतुष्क प्रयोग गुरु। इस प्रकार से हनुमान जी ने एक मुष्टिका में ही लंकनी का विनाश कर दिया था। भीम जैसे योद्धाओं ने अपनी मुष्टि से अनेक योद्धाओं को परास्त किया। स्वस्थ सदन ऐसे ही चतुष्क प्रयोग गुरु। तो प्रदर्शन करते हैं स्वयं सेवक। तो प्राप्यसी स्वर्गम त्वा भोक्यसे तस्मात् कौन्तेय गुरु। दोनों हाथों से किसी भी दिशा से दुश्मन आए, विद्युती आए, इसको समाप्त करना। सदन मुष्टि प्रहार दो प्रकार दो क्रमशः दोनों दिशा दोनों हाथों से क्रमशः दो। दुनिया में आज लोग युद्ध को जूडो कराटे के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। बढ़िया पुरातन प्राचीन परंपरा। प्रहार चतुष्क क्रमशः क्रमशः दो क्रमशः तीन क्रमशः चार। संसार में कोई अस्त्र नहीं रहा होगा, यदि क्षेत्र में कुछ नहीं रहा होगा, तब भी प्राचीन कला ही चतुष्क क्रमशः परास्त करने का तरीका है। इसे समझिए, बाहुयुद्ध की क्रमशः दो क्रमशः तीन। पहले करना, संकल्प करना, चपलता, वज्रघात करना, उसके माध्यम से शत्रु को प्रहार सिंह ध्वज चतुष्क क्रमशः सिंह की जैसी गर्जना, क्रमशः दो तेज की स्फूर्ति, चपलता, साहस, क्रमशः चार। स्वस्थ सदन भूमि बंधन योगा गुरु। दक्षिण अर्ध व्रत कल क्षिप्रा कल दंड का दंड के माध्यम से युद्ध करने की विशेष कला। दंड सिद्ध द्विवारम गुरु। आगे बढ़कर द्विवारम गुरु। पीछे जाकर प्रक्रम सिंह दो एक बार दुश्मन धराशायी अपक्रम क्रमशः दो रसरस प्रतिशत क्रमशः दो प्रक्रम कुंभाघात क्रमशः दो बांस की लाठी का उपयोग कर हथियार के अपक्रम तौर कुंभाघात क्रमशः पर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रहार। रसरस कुंभाघात प्रतिशत क्रमशः कान, दो
प्रक्रम अधुनमास्ति क्रमशः एक जंघा से नीचे का भार है। 2 अपक्रम अधुनमास्ति क्रमशः एक शरीर के हर बल पर प्रहार करने का विशेष प्रसर अधुनमास्ति प्रतिसर क्रमशः एक 2 प्रक्रम अधोकोष्ठा क्रमशः एक कोष्ठा प्रहार 2 प्रहार अपक्रम अधोकोष्ठा क्रमशः एक कोष्ठ पर प्रहार जंघा पर प्रहार जंघा के नीचे प्रहार प्रसर अधोकोष्ठा प्रतिसर क्रमशः एक 2 अलग अलग बल हिस्सों पर प्रहार दंड युद्ध आमने सामने का द्वंद्व पुरानी भारत की प्राचीन कला है। अपने गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशेष क्रिया को देखा होगा। एक योद्धा चारों ओर से घिरा हुआ सब दिशाओं से प्रहार हो रहे हैं, फिर भी एक अकेला योद्धा मैदान पर खड़ा है। सबको परास्त करने का भाव लिए हुए हैं। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और खड़ा हुआ है। जिसने सोने को पोता लोहा मोड़ा है, जो रंग के रंग का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, मारे नहीं मरेगा, ऐसा भाव दर्शित करते हुए सावधान प्रतिष्ठा बानो वृद्ध ब्राह्मण चलो खेल अलग अलग प्रकार के खेल कूद बनाते हैं मनुष्य को आरोग्य, सच की संचार करके शरीर को बनाते सहयोग। संघ में खेल संघ के कारण शाखाओं में अलग अलग प्रकार के के माध्यम से खेल ग्रामीण भाषा भगवा को लहराने का प्रयत्न भारत माता के लिए भाव प्रदर्शित करते हुए बदन में अभिमान हुआ हमारा। अलग अलग प्रकार के हमारी उम्र के दो प्रकार के संघर्ष के जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के नाम का वर्णन किया, उसके संकट किया, उस प्रकार के खेल प्रदर्शित करते हुए कालिया के नाम पर नाम आता है उस स्थान को गुजरने का भारत के विरोधी कर देता है। ऐसे इस हर प्रकार के उस भाव को समाप्त करते हुए राष्ट्र भाव को प्रकट करते हैं। अलग अलग प्रकार के बाधा दौड़ सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित करते हुए इस चक्र के माध्यम से भगवान ने आकाकारियों का विनाश किया। प्रत्येक बाधा को पार करके अपने स्थान पर पहुंचने का भाव। ऐसे अलग अलग प्रकार के खेल हर आयु वर्ग के खेल बाण
शिशु, तरुण, प्रौढ़, हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के खेल, अलग अलग खेलों का प्रदर्शन करते हुए स्वयंसेवक उनकी शाखा का विशेष आकर्षण पकड़ के लेकर के भारत की प्राचीन परंपरा हिंदू धर्म की व्याख्या करता है कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही खेल की शाखाओं पर खेले जाते हैं।
सावधान, छह, दंडी और स्थिति। योग क्रमांक 1 गुरु। योग क्रमांक 2 गुरु। योग क्रमांक 3 गुरु। योग क्रमांक 4 गुरु। सावधान, एक, योगेश गुरु। योग 2 गुरु। योग क्रमांक 3 गुरु। योग क्रमांक 4 गुरु। स्वस्थ आसन अष्टांग योग का एक प्रमुख अंग है। सम स्थिति, ताड़ासन, अधघटी चक्रासन। 1 नियम 2 3 प्राणायाम 4 प्रत्याहार 5 धारणा 6 ध्यान 7 8 भगवान पतंजलि द्वारा बताया गया यह अष्टांग योग। उसमें से तीसरी क्रिया आसन 10 कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। 11 एक अवस्था में स्थिर रहते हुए किया गया 12 प्रयोग। 13 इससे शरीर को सुख की अनुभूति हो। 14 15 मन को एकाग्र 16 करने का अलग अलग आसन। उत्कट आसन वीरभद्र। 1 2 नासियों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ 3 संभव है। 4
आद्य जना परिपासते 5 सामित्रपुत्राणां योगक्षेमं वहाम्यहम् 6 7 8 जोड़ने का कार्य करता है। 9 उसी प्रकार से एकाग्र भाव से आसन का स्वयंसेवक 11 बुद्धि 12 शरीर सभी को एकाग्र करते हुए 13 14 15 16 अर्धचक्र त्रिकोणासन 1 भगवान शिव से लेके भगवान दो। श्री कृष्ण तक सभी ने इस पद्धति का उपयोग किया है। 3 गोलासन अर्धचक्रासन 4 चक्र जैसी स्थिति बनाना गोल जैसी स्थिति बनाना 5 6 7 योगेन आठ। तस् तदेव वाचा नौ। मनः शरीर बुद्धि 10 करोड़ प्रवण मुनि नाम 11 पतंजलि प्राणी रामदोष बारह। प्राचीन योग परंपरा जिसे आज विश्व ने स्वीकार किया 21 जून 13 विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया 14 वो हजारों हजार साल की इस परंपरा का 15 16 सूर्य नमस्कार 5 त्रिकोणासन 1 सूर्य नमस्कार 2 आसन बस 3 जैसे एक स्थिति का प्रदर्शन करते स्वयं से 4 स्थिरम सुखम आसनम 5 उसी क्रिया का प्रदर्शन 6 7 ये आसन शरीर को भी साधते हैं मन को भी साधते हैं बुद्धि को नौ। भी साधते हैं। 10 11 वैसा ही कुछ विशेष प्रदर्शन 12 13 14 15 16 रमन आधार अच्छा ऊपर पीछे ये हम विजय की ओर प्रतिपल
अपने इस वर्ग कार्यवाही से निवेदन करूंगा कि इस वर्ग का प्रतिवेदन व मंचस्थ अधिकारियों का परिचय कराने हेतु मंच पर आएंगे। अपना ये कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, यह वर्ग द्रोण ग्रुप ऑफ कॉलेज दिनेशपुर रोड देहरादून रुद्रपुर में संपन्न हुआ है। 3 प्रांतों के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। अपने प्रांत की रचना, उसमें जिले की रचना, विभाग की रचना संघ दृष्टि से बनाई गई है। उत्तराखंड प्रांत में 8 विभाग हैं, कुल 26 जिले, प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व इसमें रहा। कुल 51 शिक्षार्थी उत्तराखंड प्रांत से इसमें सहभागिता करी। मेरठ प्रांत कुल विभाग 9, कुल जिले 28, कुल शिक्षार्थी 72। ब्रज प्रांत विभाग 8, जिले 29, कुल शिक्षार्थी 82। इस प्रकार तीनों प्रांत के शिक्षार्थियों ने इसमें अपना प्रतिभाग किया है। शिक्षार्थियों का सभी वर्गों से आना हुआ है। विद्यार्थी स्नातक 61 ऐसी अपनी संख्या इसमें रही है वर्ग में। परास्नातक 13, प्रोफेशनल विद्यार्थी 12, व्यवसाय 66, कृषक 14, अध्यापक 9, अन्य विस्तारक 30। इस प्रकार कुल अपने वर्ग की संख्या 205 रही है। प्रत्येक विभाग से प्रमुख की रचना तय करी गई थी। 19 विभागों के प्रमुख इस वर्ग में रहे हैं। जो प्रशिक्षण देने का कार्य है, तीनों प्रांत से कुल 30 शिक्षकों ने इसमें अपनी सहभागिता दी है। वर्ग लगने से पूर्व 57 कार्यकर्ता व्यवस्था की दृष्टि से इस कार्यक्रम में लगे हैं। इस वर्ग ठीक प्रकार से संपन्न हो, ऐसी चिंता उन्होंने करी है। 27 कार्यकर्ता पूर्ण समय इस वर्ग में रहे हैं। वर्ग की दिनचर्या प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होती है, रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या रहती है। जागरण 4 बजे, 10 बजे तक के रात्रि कुल कार्यक्रम 4 घंटे 30 मिनट के बौद्धिक विभाग के कार्यक्रम रहते हैं। शारीरिक कार्यक्रम में 4 घंटे का शारीरिक कार्यक्रम रहता है। 25 मिनट योग निद्रा ऐसा एक कार्यक्रम इसमें रहता है। 2 घंटे 35 मिनट का समय अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या, भोजन, जलपान, स्नान इत्यादि के लिए इसमें दिया होता है। 2 घंटे का दोपहर विश्राम अनिवार्य रूप से रहता है। कुल 24 घंटे में 6 घंटे रात्रि का विश्राम, 2 घंटे दोपहर का विश्राम, ऐसे 8 घंटे का विश्राम रहता है। इस वर्ग को पूर्ण करने के लिए 16 घंटे की साधना ऐसी अपनी दिनचर्या में रहती है। जितने कार्यकर्ता व्यवस्था की दृष्टि से लगे हैं, उनका 18 से 20 घंटे का भी जागरण कार्यक्रम रहते हैं और इस वर्ग को संपन्न करने में उनका भी सहयोग रहता है। मंचासीन अधिकारी के परिचय क्रम में मंच के ठीक बाईं ओर माननीय सुरेंद्र पाल सिंह जी, आप मुरादाबाद के माननीय विभाग संचालक हैं। संघ के विभिन्न दायित्वों को आपने निर्वहन किया है। मुरादाबाद के महानगर कार्यवाह भी आप रहे हैं। युवावस्था में कुछ वर्ष संघ के प्रचारक के रूप में भी आपने कार्य किया है। सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर लगभग पूरा समय आप संघ कार्य के लिए देते हैं। इस वर्ग में माननीय सर्वाधिकारी के नाते आपने मार्गदर्शन दिया है। उनके ठीक दाईं ओर श्री शिव कुमार जी,
आपका जन्म 1952 हापुड़ में हुआ है। आपके पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कई बार स्वतंत्रता के आंदोलन के समय जेल में रहे। आपकी इच्छा वायुसेना में जाने की थी, परंतु पारिवारिक कारण से आपने अपना परिवार व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। आपने अपने पिताजी के साथ हापुड़ में कुछ समय व्यवसाय संभालने के उपरांत आप हापुड़ के से प्रस्थान कर 1969 में गदरपुर आकर आपने राइस मिल का व्यवसाय शुरू किया। 1974 में एसपी सॉल्वेंट नाम फैक्ट्री लगाई, जिसमें राइस ब्रांड तेल निकालने का उस समय कार्य प्रारंभ किया। जिस समय यह पर इस प्रकार तकनीकी यहाँ उपलब्ध नहीं थी, 1982 में पीलीभीत में सॉल्वेंट प्लांट लगाया। 1988 में कुमार ऑक्सीजन के नाम से ऑक्सीजन प्लांट लगाया। 1991 में हल्द्वानी में स्टोन प्रेशर का कार्य प्रारंभ किया। 2012 में कुमार ऑटोमोबाइल के नाम से महिंद्रा की डीलरशिप प्रारंभ किया। आपके व्यवसाय में 50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार दिया है। आप सदैव समाज के सेवा में सक्रिय रहते हैं। आपका निवास नैनीताल रोड रुद्रपुर में है। आज के अपने इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष भी आप ही हैं। उनके दाहिनी ओर श्रीमान रवि कुमार अय्यर जी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के उपरांत 1974 में आप संघ के प्रचारक निकले। 36 वर्षों तक विश्व विभाग का कार्य देखते हुए 45 देशों में आपने प्रवास किया। हांगकांग, बैंकॉक, सिडनी जैसे शहरों में रहते हुए आपने भारत के संदेश को विश्व भर में पहुंचाया। भारत के IIT, IIM सहित दुनिया भर के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में आपने वैदिक गणित, भारतीय संस्कृति और योग जैसे विषयों में आपने व्याख्यान दिए हैं। आप भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान और गणित में भारत का योगदान जैसे विषय के मर्मज्ञ हैं। अभी तक आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इजराइल की स्वाधीनता के लिए 1918 में मैसूर राजा द्वारा भेजे गए सैनिक की भूमिका को रेखांकित करते हुए आपने इंडियन हीरोइज्म इन इजराइल पुस्तक लिखी, जिसने भारत इजराइल के संबंधों को और मजबूत किया। पुस्तक की संदर्भ सामग्री अब इजराइल और कर्नाटक में विद्यालयों की पुस्तक में सम्मिलित की गई है। आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय संपर्क टोली के सदस्य हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। मैं आज के मुख्य वक्ता से अनुरोध करूंगा, अमृत वचन एकल गीत के उपरांत आप का पाठ्य हमें प्राप्त होगा। उससे पूर्व आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद वचन के रूप में हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। नमस्कार। नमस्कार। आज ये उत्सव तो दुनिया में जिंदगी के सफर में बहुत देखे, हर तरह के उत्सव देखे, मगर ऐसा उत्सव नहीं देखा। इसके लिए मैं सभी इस उत्सव के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिन्होंने मुझे आके ये उत्सव में शामिल होने का मौका दिया। और मैं आए हुए सभी जितने भी अपने प्रांत से ये स्टूडेंट्स हैं, सबको नमस्ते करता हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्था को आपने स्वेच्छा से चुना। एक मैं किस्सा सुनाता हूं। जमशेद जी चाचा ने जब बदायूं में फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने इंजीनियर्स को कहा कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, इंडस्ट्री लगाता हूं। और इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन जो विकास करता है, कारखाने चलाते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मगर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में
मैं इंजीनियर बनूं, वही आज मुझे ऐसा उत्सव लग रहा है के जन्म में। नमस्ते करता हूं आदरणीय सोनेपाल जी और श्री रवि कुमार अय्यर जी, माचासी महानुभाव, राष्ट्रीय स्वयं संघ वर्ष कार्यकर्ता गण, माताएं बहनें व आए हुए सभी को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे इस उत्सव में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। उसके लिए मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ और आज के कार्यक्रम के आयोजकों और सभी को आभारी हूं। दुनिया में बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो 100 वर्ष तक निरंतर समाज में संस्कारों, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती आ रही हूं। अपने जीवन में मुझे राष्ट्रीय सेवक संघ के अनेक वरिष्ठों का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैंने हमेशा देखा कि संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर किया जाता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि दूसरे जितनी भी संस्थाएं होती है, किसी भी प्रकार की होती हैं, चाहे वो चैम्बर्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, परिवार होते हैं, बहुत जल्दी विघटन हो जाता है। मगर आपकी संस्था 100 साल से राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है और बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमारे देश की प्राचीन शिक्षा परंपरा जैसे नालंदा और तक्षशिला, जहां विश्व के अनेक देशों से विद्यार्थी, 50 देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया था और रिसर्चर मुनियों का देश था। उसी गौरवशाली परंपरा को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है संघ। आप सभी विद्यार्थी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस संगठन से जोड़ने का अवसर मिला। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस संस्था से जुड़ना आपकी चॉइस है। पेरेंट्स होंगे, आपके चॉइस नहीं हो सकते, मगर माता और पिता से पहला और बड़ा कोई देवता नहीं होता। उनकी बदौलत ही मेरा वजूद है। मगर अपनी जिंदगी को जीने की चॉइस आपकी अपनी होती है। जो आपने इस संस्था को जोड़ने का निर्णय लिया, ये अत्यंत सराहनीय और इसके लिए आप सबकी बधाई के पात्र हैं। मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूं और काफी राष्ट्रीय स्वयं संघ के बहुत सभी बुजुर्गों का, सीनियर्स का मुझे प्यार मिला। सरस्वती इंटर कॉलेज में टीचर भी हमारे पीटी के टीचर, उनको हम संघी कहते थे। बहुत मतलब है प्यार से पूरी प्रैक्टिस कराते थे। और बहुत हापुड़ से राजकृपाल जी, उनके बेटे संजय कृपाल से आज भी मेरा बराबर संपर्क है। स्वामी यतेंद्रानंद जी हमारे हापुड़ से ही हैं। 56 साल विभाग मिला, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। और बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया। आपकी संस्था शारीरिक विकास के साथ शरीर, मन, बुद्धि, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर भी कार्य करती है। मेरा यह विश्वास है कि स्वस्थ शरीर, सही स्वस्थ मन और बिना किसी व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकता। मैंने पिछले 50 वर्षों में योग, ध्यान, फिटनेस को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। सही मायने में यह संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक कार्य को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। संघ ने सदैव समाज और राष्ट्र के हित में कार्य किया है। मेरी 74 की ईयर मैंने देखा है बचपन से, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो या पार्टीशन हो या 62 की लड़ाई हो, 65 की, 71 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में, स्वयं सेवक राष्ट्रीय संघ ने समाज में पूरी भागीदारी अपनी निभाई और हर परिस्थिति में संघ और उसके स्वयं सेवकों का राष्ट्र सेवा का धर्म है। देश समाज में जो भी अच्छे राष्ट्र में या संस्थाएं या लोग कार्य कर रहे हैं, संघ ने उन सभी को भी बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि सामाजिक और राष्ट्र स्वरूप के लिए है। एनवायरमेंट एंड समाज, और समाज से ही नेशन है। उसके बगैर ये छत है, उसके बगैर किसी का वजूद नहीं है। ये संस्था रिसर्चर, फिलॉसफर और ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ा रही है।
आप सभी विद्यार्थी भी भविष्य में उसी दिशा में कार्य करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि संस्था के कार्यों में सक्रिय रहते हुए अपने को स्वस्थ रखें, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कार्य में योगदान देते हुए लाइफ को एंजॉय करें। मेरा कुछ सुझाव भी हैं। वैसे तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, मगर समाज में हर क्षेत्र में ऑलरेडी ये काम ये राष्ट्रीय स्वयं संघ कर रहे होंगे, मगर समाज में आजकल जो कुछ जुडिशरी पे बहुत बड़ा बर्डन है और पेंडेंसी बहुत है, तो समाज में पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल जितने भी छोटे छोटे से डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने के लिए, जैसे लोक अदालत होती है या पहले पंचायत व्यवस्था थी, उस तरह का एक विंग बनाने के ऑलरेडी ये काम हो रहा होगा। वो पंचायती व्यवस्था सिस्टम से जिससे जुडिशरी पे और रूल ऑफ लॉ आए, डिस्प्यूट जुडिशरी में कम हो, समाज का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से मांगना भी चाहता हूं कि जैसा कि मैं YouTube चलाता हूं एंजॉय लाइफ शिव कुमार, उसमें मैंने ये पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ मैनेजमेंट, लोगों को एजुकेट करना है, मिथ दूर करने हैं और पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, उसमें मैंने टैग दिया यू कम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई विल गिव यू सॉल्यूशन। तो उसमें मैं चाहूंगा कि जो भी वॉलंटियर, स्टूडेंट, मैनेजमेंट जो भी मुझे सहयोग मैं करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।